अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिर। तो हम ग्राफ थ्योरी के कोर्स को कवर कर रहे थे। लेट अस सी आज का हमारा कंटेंट क्या है, व्हिच इज़ डिजिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके स्टेप्स देखेंगे और इसके एग्जांपल को कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो डिजिक्स्ट्रॉस एल्गो कहता है क्या है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सोर्स वर्टेक्स टू डेस्टिनेशन वर्टेक्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है जिसके अंदर आपके पास दो एल्गोरिदम आ जाते हैं, एक डिजिक्स्ट्रॉस होता है और एक होता है फॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम। वो वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। इसमें करते क्या है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। जैसे हमारे पास लाइव एग्जांपल्स होती हैं, आपके पास गूगल मैप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह के एल्गोरिदम्स लगे होते हैं जिसके थ्रू आप फाइंड करते हो कि लेट्स सपोज आपने एक सोर्स से जहाँ पे आप खड़े हुए हो और वहां से आपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो कितने कौन कौन से पास हैं जिसको आप लेट्स सपोज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है जिसको जो आपकी डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसमें आ जाते हैं कुछ स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन हो तो आपने उसमें क्या कर देना है, अपने जितने भी लूप्स हैं उनको खत्म कर देना है। ठीक है, रिमूव ऑल द लूप्स। फिर सेकंड आ जाता है रिमूव द पैरेलल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस एक्सेप्ट द वन विद द लीस्ट वेट। अब वो कह रहे हैं कि दो वर्टिसेस हैं आपके पास, उन दो वर्टिसेस में आपके पास पैरेलल एजेस है। पैरेलल एजेस मतलब ए और बी है, ए बी के साथ आपके पास लेट सपोज बीच में उसके तीन एजेस आ रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए नोड है और यहाँ पे ये बी नोड है या वर्टेक्स कह लो। ठीक है, अब इसका एक ये एज है, देन यहाँ से एक और एज आ रहा है, देन यहाँ से एक और एज आ रहा है, इस तरह के तीन एजेस हैं। तो इन तीन को क्या कहेंगे आपस में, पैरेलल एजेस। तो अब जिसका वेट कम होगा, लेट्स सपोज इसका 4 है, इसका 2 है एंड देन इसका 3 है, इन तीनों का वेट भी गिवन है। तो इसमें लाइन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि आपने रिमूव कर देने हैं पैरेलल एजेस और सिर्फ उसको छोड़ना है जिसका वेट सबसे कम हो। तो हमने 4 वाला थर्ड वाला जो है उसको रिमूव कर दिया और सिंपल हमारे पास कौन सा बचा हुआ है अभी, 2 वाला। ठीक है, तो इस स्टेप का मतलब ये था। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट द वेट मैट्रिक्स टेबल। अब आप इसमें एक वेट मैट्रिक्स टेबल बनाओगे जो कि मेन चीज है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सोर्स वर्टेक्स ले लेना है। लेट्स सपोज आप सोर्स वर्टेक्स किसी को भी ले सकते हो, अगर आपको गिवन है तो गिवन होगा, अदरवाइज नहीं है तो आप कोई भी वर्टेक्स को एज ए सोर्स या रूट वर्टेक्स रख सकते हो। मैंने क्या कर लिया, उसको 0 सेट कर दिया और बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं वहां पे मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस पूरी रो में से एक वैल्यू को मार्क कर देना है। ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगी, हम एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगा, और उसका वर्टेक्स भी मार्क कर लेना है। देन फाइंड द रिमेनिंग, और फिर जितने रिमेनिंग वर्टिसेस होंगे बारी बारी आपने उन सबको फाइंड करना है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल ड्रॉ की है जिसमें हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एंड देन इनके वेट्स भी गिवन है। अब हमारे पास जो ऊपर स्टेप्स थे उसमें क्या था, उसमें ये था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, लूप्स को हटाना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से कौन कौन से लूप्स हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है। ठीक है, मैं इन दोनों को हटा दूंगी, सी वाले लूप को और एफ वाले को। देन अब हमारे पास पैरेलल एजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, एक ए से बी में आ रहे हैं दो, ठीक है, और कहीं आ रहे हैं यहाँ पर ये आ रहे हैं, ई से एफ आपके पास दो आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने जो क्या क्या चीजें हटानी है मैं उनको हटा देती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ से ये लूप हटाना है, ये वाला लूप हटाना है। ठीक है, इनके वेट्स भी साथ ही हटेंगे। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4 या 2? 2 है तो ऑब्वियसली 4 वाला हट जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 या 6? 3 है तो 6 वाला हट जाएगा, आपको मिनिमम रखना होता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, सी का लूप हट गया, एफ का हट गया, यहाँ से ए का एच यहाँ से एक हट गया और यहाँ से ई का एच हट गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह का कुछ हमारा ग्राफ बन गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, आपने वेट मैट्रिक्स टेबल बनाना होता है। अब यहाँ पे देखो आ रहा है नो लूप्स एंड नो पैरेलल एजेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास वेट मैट्रिक्स टेबल। वेट मैट्रिक्स टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, आप लोगों ने सबसे पहले लेबल करना है, ऊपर क्या लिखोगे, मार्क वैल्यू, जो आप वैल्यूज मार्क करते जाओगे वो यहाँ लिखोगे। देन आपके पास जितने नंबर ऑफ एजेस है वो आप ऊपर फर्स्ट रो में लिख दोगे। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने ए की वैल्यू सबसे पहले, मैंने सोर्स, जो भी मैं सोर्स ले रही हूँ आपने उसको 0 दे देना है। लेट सपोज आप बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, डी ई एफ आपकी मर्जी है, मैंने ए को ले लिया सोर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको 0 मार्क कर दिया और फर्स्ट हमारे पास वेट मैट्रिक्स में क्या रहा था, जितने रिमेनिंग उस रो में जितने भी और वर्टिसेस होंगे आपने उनको क्या वैल्यू दे दी है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये ग्राफ भी है और अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी मार्क वैल्यू जो थी वो ए थी, आपकी मार्क वैल्यू क्या है, ए है। तो अब आपने ए के साथ देखने हैं कितने एजेस, कौन कौन से वर्टिसेस जो हैं वो कनेक्ट है। ठीक है, अब ए के साथ कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट है, एक बी है, एक डी है और एक ई है।
तो मैंने क्या लिख दिया, ए के साथ बी, डी एंड ई। ठीक है, आप लोगों के सामने ग्राफ ऊपर बना होगा, आप रजिस्टर पे बना रहे हो साथ साथ, आई होप सो। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब आपके पास जो मार्क वैल्यू है वो क्या है, 0, विच इज ए। तो ए के साथ कितने वर्टिसेस अटैच है, तो अब हमारे ए के साथ कितने वर्टिसेस अटैच है, 3, बी, डी एंड ई। ठीक है, अब मैं इनके जो है वेट भी लिख लेती हूँ। मैंने वेट भी साथ ही लिख लिया। ए से बी का वेट क्या था, 2, ए से डी का वेट क्या था, 3 एंड ए से ई का वेट क्या है, 2। मैंने वेट भी लिख लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि बार बार मुझे पेज पलट के वापस ना जाना पड़े, देखना ना पड़े कि अच्छा ठीक है इसका वेट क्या था, और आप समटाइम आप इस तरह से गलत भी कर देते हो, तो साथ ही वेट भी आप मेंशन कर लो। उसके बाद अब आपके पास एक फार्मूला होता है डिजस्ट्रॉस एल्गोरिथम के अंदर, क्या, न्यू वैल्यू, मतलब न्यू वैल्यू ऑफ समथिंग, जो आप जो इस पे वर्टेक्स को ले रहे हो उसकी न्यू वैल्यू। ठीक है, मिनिमम ऑफ ऑल डेस्टिनेशन एंड मार्क वैल्यू प्लस वेट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मिनिमम फाइंड करना है। लेट सपोज मैं बी के लिए अपनी न्यू वैल्यू, जो बी के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करी, न्यू वैल्यू ऑफ बी फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे बी की पुरानी वैल्यू जो थी वो क्या है, इन्फिनिटी है। अब मैं इस वाली कॉलम, सॉरी इस वाली रो को फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, ये जो वैल्यूज दिखी है मैंने फाइंड की हुई ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास अब बी, क्योंकि हमारे पास ए के साथ बी कनेक्ट है तो हम बी को फाइंड करेंगे। यहाँ से मैं मार्क कर लेती हूँ। हम किसको फाइंड कर रहे हैं, बी को फाइंड कर रहे हैं, डी को फाइंड कर रहे हैं और ई को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें न्यू वैल्यू ऑफ बी चाहिए, डी चाहिए और ई चाहिए, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो क्या करते हैं, हम सिंपली, आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, अपने टेबल में से उठानी है। ऑल डेस्टिनेशन वैल्यू, ऑल डेस्टिनेशन किसकी, बी की, क्योंकि हम ए से बी तक का सफर फाइंड कर रहे हैं, लेट सपोज। ठीक है, ए से बी तक जा रहे हैं, तो ऑल डेस्टिनेशन किसकी होगी, ए की तो नहीं होगी, ऑल डेस्टिनेशन किसकी होगी, बी की होगी। ठीक है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑल डेस्टिनेशन ऑफ बी क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, इन्फिनिटी। देन मार्क वैल्यू, अब इस पूरी रो में हमारी पास मार्क वैल्यू कौन सी थी, 0, तो मैंने यहाँ पुट कर दी 0 प्लस वेट, वेट किसका, ए से बी तक का वेट, तो क्या था, 2, 2 पुट किया मैंने। 0 + 2 2 होता है, मिनिमम आपने फाइंड करना है इन्फिनिटी और 2 में से, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया और मैंने ब्लॉक में यहाँ पे एंटर कर दिया 2। नेक्स्ट आपके पास फाइंड किया मैंने डी, डी में मिनिमम ऑल डेस्टिनेशन, अब मैंने फाइंड करनी किसकी, डी की, तो ऑल डेस्टिनेशन पे डी पे क्या पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। देन आपके पास मार्क वैल्यू क्या चल रही थी, 0, और उसके बाद इसका वेट क्या है, 3। तो 0 + 3 3 हो गए, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, जाहिर सी बात है मिनिमम जो इन्फिनिटी है वो बहुत बड़ा है, तो 3 आपके पास क्या होगा, मिनिमम। इसी तरीके से हम ई फाइंड करेंगे, और ई की भी जो और डेस्टिनेशन वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हम चेक कर लेते हैं, जो कि पड़ी हुई है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे पुट की, मार्क वैल्यू मेरे पास 0 थी, इसका वेट भी हमारे पास 2 ही था। 0 + 2 2 हो गया, और इन्फिनिटी और 2 में से मिनिमम कौन सा है, 2, तो यहाँ पे 2, और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया अपनी वैल्यू को 2। अब आपने देखना है कि इस, अब ये वाला इस रो का तो काम खत्म हो गया, अब इस रो में आना है। इस रो में आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एक ये 2 है और एक ये 2 है। अब आपकी मर्जी है, या तो बी को ले लो मार्क वैल्यू, या आपने ई को ले लेना मार्क वैल्यू। मैं लेट सपोज बी को मार्क वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, आप लोग की अपनी मर्जी है, ई को भी ले सकते हो, ई को यहाँ मार्क करके यहाँ पे ई लिख दोगे। जैसे हमने ए को मार्क किया था तो मैंने ए लिखा, अब मैंने बी को मार्क किया तो मैंने यहाँ पे बी लिखा। अगर लेट सपोज आप लोग ई को मार्क करते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ई लिखोगे। ठीक है, आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगी। आइट्रेशन 2 देखो, आइट्रेशन 1 में सबसे पहले आप लोगों ने जो ऊपर बनाया था, ये मार्क टेबल बना था जो आपका। ठीक है, अब आइट्रेशन 1 इसके बाद स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आइट्रेशन 1 इसके बाद स्टार्ट हुई थी, उसी के अंदर टेबल के अंदर आपने ये जो ऊपर वाला टेबल था उसी के अंदर एक दोबारा से टेबल ना बना लेना, उसी टेबल के अंदर आपने ये रो जो है वो ऐड कर दी थी। ठीक है, आपने जब अपनी कैलकुलेशंस की, बी डी ई फाइंड किया, आपने उसके अंदर ये बी ऐड कर दिया, आपने उसके अंदर वैल्यू जो है मार्क की, देन आपके पास एक और टेबल बनेगा। ठीक है, या आप उसी के अंदर एडिटिंग करते जाओगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 में अब हमारे पास मार्क वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हमारे पास मार्क वैल्यू थी बी। ठीक है, बी की मार्क वैल्यू थी ये वाली। अब हमने बी के साथ देख लिया कि कौन कौन से वर्टिसेस अटैच हैं, तो बी के साथ कौन से, ए डी और सी। ठीक है, अब ए को मैंने क्रॉस क्यों लगाया हुआ, काटा क्यों लगाया हुआ, वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ए को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, ए मार्क वैल्यू में काउंट हो चुका है, अब हम बी को देख रहे हैं। अब बी सी डी ई एफ को देखेंगे, ए को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मार्क होकर इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने विजिट कर लिया। ठीक है, अब हम बी को देखेंगे, अब बी के साथ और कौन कौन से वर्टिसेस है उनको देखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ए को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब सी के जो था, सी के साथ ए, बी से सी तक का वेट कितना था, 2, और बी से डी तक का वेट कितना था, 4, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। ठीक इसी तरीके से अब हम सी के लिए फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, मिनिमम ऑफ ऑल डेस्टिनेशन, ऑल डेस्टिनेशन ऑफ व्हाट, सी। तो सी की ऑल डेस्टिनेशन में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी पड़ा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पे जो बॉक्सेस खाली हैं इसमें आप इन्फिनिटी ही लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे भी। ओके, ये इन्फिनिटी का कुछ और ही बन रहा है। ओके, ऐसे करके इन्फिनिटी आएगा। लेकिन एक ही नीचे, अब आप लोग कहोगे एक ही नीचे इन्फिनिटी क्यों डाला, वो इसलिए क्योंकि जो भी मार्क वैल्यू होगी उसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से जब हमारी बी मार्क वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो बी के नीचे भी हम कुछ नहीं लेके आएंगे। अगर लेट्स सपोज अगर हमारी डी मार्क वैल्यू होती है तो डी के नीचे भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो बॉक्सेस बचे होंगे, जो सेल्स बचे होंगे, उसके अंदर हम उसकी वैल्यूज को, ऊपर वाली वैल्यूज को दोबारा नीचे उतारेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बी मार्क वैल्यू है तो बी के साथ हमने देखा कि सी कनेक्ट है। सी की हमने ऑल डेस्टिनेशन क्या थी, इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी थी। मार्क वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, और हमारे पास इसका वेट क्या है 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 4, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया सेल के अंदर, सी के अंदर 4, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, डी के लिए वैल्यू फाइंड करूंगी। डी के लिए जब मैंने फाइंड की तो डी की प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस ऊपर नहीं पहुंच जाना, प्रीवियस ऊपर वाली रो में रहना है, ठीक है, सबसे ऊपर नहीं चले जाना। तो प्रीवियस वैल्यू क्या है डी की 3, तो 3 मैंने यहाँ पे पुट की। मार्क वैल्यू मेरे पास अभी 2 चल रही है और वेट कितना है इसका 4, तो 2 + 4 6, और 3 6 में से कौन सा मिनिमम है आपके पास 3, तो 3 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसकी यहाँ से ये जो है ये इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो जब मैंने ये अरेज किया, अब हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई सी की वैल्यू, और 3 न्यू वैल्यू आ गई डी की, ठीक है। मार्क वैल्यू हमारी 2 चल रही थी। अब हमने क्या किया, मैंने मार्क कर लिया। अब इसमें से मार्क चाहिए ना मुझे, क्योंकि अब मैं देखूंगी कि मेरे पास मार्क यहाँ पे लेट्स सपोज ये ई की जगह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। 4 3 2 में से कौन सा सबसे छोटा है, 2 छोटा है, तो मैंने 2 को जब मार्क किया तो मेरे पास मार्क वेरिएबल भी आ गया विच इज ई। अब मैं ई के लिए पाथ चेक करूंगी, पहले मैंने ए के लिए किया, फिर बी के लिए किया, अब मैं किसके लिए चेक करूंगी, ई के लिए। आइट्रेशन 3 आ गई। ई के लिए जब मैंने चेक किया, ठीक है, ई के लिए जब मैंने चेक किया तो ई मैंने देखा किसके साथ रह जाए, ए के साथ और एफ के साथ। अब ए ऑलरेडी चेक है तो मैंने उसको क्या कर दिया क्रॉस एफ के साथ। एफ का वेट क्या था 3। एफ के लिए जब मैंने फाइंड किया, एफ की ओल्ड डेस्टिनेशन पे क्या पड़ा हुआ है, एफ की ओल्ड डेस्टिनेशन में मेरे पास इन्फिनिटी चलता आ रहा है, ठीक है। मार्क वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे मार्क वैल्यू मेरे पास 2 थी, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, ये ट्रांजिशन में बाद में आएगा। इसको यहाँ से मैं पेन से मार्क कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि मार्क वैल्यू कौन सी है। ओके, तो हमारे पास मार्क वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमारे पास क्या फाइंड करनी थी यहाँ पे वेट, तो वेट क्या है 3, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 विच इज 5, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 5। अब इस मार्क वैल्यू के नीचे तो मैं कुछ नहीं लिख सकती, ठीक है, तो बाकी जो प्रीवियस सी डी है, ठीक है, ये 3 ब्लॉक्स चल रहे हैं ना, एक ये ब्लॉक भी मार्क चल रहा है, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिख सकती, 2 भी मार्क चल रहा है, इधर भी कुछ नहीं लिख सकती, अब ये भी मार्क हो गया, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिख सकती। सी डी और एफ रह गया, तो मैंने डी की वैल्यू भी उतार ली, 4 जो थी, सी की वैल्यू थी वो भी उतार ली, 5 न्यू वैल्यू आ गई। अब इन तीनों में से छोटा कौन सा है, 4 3 या 5, 3 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 3 जो है वो मार्क्ड हो जाएगा विच इज डी, ठीक है। तो अब आपके नेक्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा आपके पास, डी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब हमारे पास जब डी आ गई तो डी में मैंने क्या किया, अब मैंने डी के पास फाइंड करने हैं। मैंने ए का पाथ फाइंड कर लिया, बी का, ई का, अब मैं क्या करूंगी डी का पाथ फाइंड करूंगी विच इज, क्योंकि क्योंकि हमारे हम इसलिए इसका पाथ फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डी डी थी वो मार्क वैल्यू है। मार्क वैल्यू क्योंकि मैं ट्रांजिशन लगाई हुई है तो ये बाद में आता है, ये मार्क वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली मार्क वैल्यू चल रही थी। ओके, अब हमने डी के लिए देखना है तो डी के साथ देख लेते हैं कितने पार्ट्स है, काफी सारे हैं, ए भी है, बी भी है, सी और एफ है। ए बी हम फाइंड कर चुके हैं, सी और एफ हमने करना है। तो सी और एफ में जब फाइंड करूंगी तो सी की जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है यहाँ पर 4, 4 मैंने पुट की। मार्क वैल्यू हमारे पास कौन सी है 3। वेट हमारे पास कितना चल रहा है इसका 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 और 5 में से मिनिमम कौन सा है 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। इसी तरीके से मैं जब अगली फाइंड करूंगी यहाँ पर एफ की, ठीक है, एफ की जब मैंने फाइंड किया तो एफ के लिए हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्या चल रही थी 5, मार्क वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और हमारे पास इसका पाथ का जो वेट है वो कितना है 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 5 और 7 में से मिनिमम कौन सा है 5 तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 5। अब 4 और 5 में से आपके पास मिनिमम कौन से, तो 4 और 5 में से हमारे पास मिनिमम जो है वो क्या है 4, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको 4 को मार्क कर देंगे विच इज सी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है सी है, तो सी वेरिएबल जो हो गया वो मेरे पास क्या हो गया मार्क। अब हम किसके लिए पाथ फाइंड करेंगे, सी के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ आइट्रेशन में अपने सी के लिए हमने देखा, ठीक है,
अब सी किसके साथ साथ अटैच है, सी ए के साथ अटैच, नहीं सॉरी, सी जो है वो बी के साथ अटैच है, सी जो है वो एफ के साथ अटैच है, और सी जो है वो डी के साथ अटैच है। अब डी भी हमारा चेक हो चुका है, बी भी हमारा चेक हो चुका है, तो हमने किसको चेक करना है यहाँ पर, एफ को। यहाँ पे ए लिखा है, ये ए नहीं है, यहाँ पे ये डी है। ओके, ये डी है। ओके, तो हमने किसको चेक करना है, सिर्फ एफ को चेक करना है, क्योंकि बी और डी और बी जो है वो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर एफ को चेक कर लिया। ठीक है, अब ओल्ड डेस्टिनेशन की वैल्यू क्या है, एफ की यहाँ पे 5 चल रही है। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पर अब मैंने देखना मार्क वैल्यू मेरी यहाँ पे कौन सी थी, तो ये मार्क वैल्यू मेरी यहाँ पर थी 4। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट टेबल जो बन रहा है, जो आपका फर्स्ट टेबल है उसी के एडिटिंग हो रही है। हर आइट्रेशन में आपने टेबल नहीं बनाना। ओके, आई रिपीट, हर आइट्रेशन में आपने टेबल नहीं बनाना। जब आपने फर्स्ट लूप हटाया, आपने पैरेलल एजेस बनाए, आपने एक प्यारा सा ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, मार्क वैल्यू का जो है टेबल है वो बनाया। अब जब जितनी जितनी आप आइट्रेशन चलते जाओगे, आइट्रेशन 1 2 3, उसी टेबल के अपने अंदर एडिटिंग करते रहना है। ठीक है, ओके, वेट कितना था इसका, 2 2 + 4 कितना हो गया, 6, और मिनिमम क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे 5, और ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे, लास्ट लेटेस्ट मार्क वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर नाउ क्या फाइंड करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने क्या फाइंड करना था, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ आप कैसे फाइंड करते हो, यहाँ से मैं अपनी जितनी नोटेशंस इनको हटा देती हूँ। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करना है, आपने मार्क वैल्यू को देखना है। सबसे एंड पे जो मार्क वैल्यू आई है, क्या है वो, सबसे एंड पे क्या आई है, 5। 5 से ऊपर चलेंगे हम, 5 से ऊपर जाते हैं, देखते हैं 5 से ऊपर चेंज आ रहा है। अगर चेंज आएगा तो हमने फिर उसकी मार्क वैल्यू को देखना होगा। ठीक है, 5 से ऊपर चेंज आया, नो, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर उससे ऊपर चलेंगे, इधर चेंज आया, नहीं, यहाँ पे भी 5 ही है। अब इससे ऊपर देखेंगे हम, इससे ऊपर चेंज आया, यस, हमारे पास 5 के बाद क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो एफ पे थे, एफ से हम डायरेक्ट किधर चले गए, ई पे, तो एफ से ई मैंने लिख दिया। अब ई पे चेंज आ गया था ना, तो अब ई से ऊपर नहीं जाएंगे, अब ई से इधर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे अब इधर कौन सी मार्क वैल्यू है, 2 है, 2 से ऊपर चलेंगे। 2 से ऊपर गए, कोई चेंज आया, नो, ठीक है, फिर इधर वाले 2 से ऊपर गए, कोई चेंज आया, यस, किस पे चेंज आया, ए पे, तो मैंने क्या लिख दिया, ए। समझ आई। फिर ई एफ ई ए आया, अब इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस में करके लिखूंगी, तो ए ई एफ हो जाएगा। ए से ई हमारे पास क्या था, डिस्टेंस, ए से ई 2 था और ई से एफ 3 था, तो 2 + 3 5। तो मिनिमम हमारा जो पाथ का था, शॉर्टेस्ट पाथ कह लो, फाइंड हमारे पास हुआ है वो ई ए ई एफ हुआ है, विच इज जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5। ठीक है, अब मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। लेट सपोज अगर आप कहो कि यहाँ पे हमारे पास जो है सेम वैल्यूज नहीं आ रही है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे आ जाती है 4। ठीक है, 4 आ गई, अब मैं यहाँ से एफ से ऊपर गई, मुझे 4 मिल गया, तो मैं क्या करती, एफ के बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सी। ठीक है, फिर 4 करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल लेफ्ट करूंगी, देखूंगी इसकी कौन सी मार्क वैल्यू, ये है। इससे ऊपर देखूंगी चेंज आया, नो, फिर इससे ऊपर देखूंगी चेंज आया, नो, इससे ऊपर देखूंगी चेंज आया, यस, ये क्या है, बी। तो सी के बाद क्या आ जाता, बी। अब इसमें आगे मैं स्क्रॉल करती लेफ्ट और देखती कौन सी मार्क वैल्यू, ये मार्क वैल्यू, इससे ऊपर देखूंगी क्या चेंज आया, यस, तो इसके बाद क्या आ जाता, ए। ठीक है, तो क्या हो गया, एफ सी ए बी ए, एफ सी बी ए। जब आप इसको सीक्वेंस में करके लिखोगे तो क्या आएगा, ए बी सी एफ, और फिर उसका आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे। ठीक है, मैंने 2 सिनेरियोस बता दिए। एक, अगर आपके पास वैल्यू सेम आ रही हो तो आप ऊपर ऊपर चलते जाते हो। अगर आपके पास वैल्यू सेम ना आ रही हो, लेट सपोज चेंज आ गया है, तो आप स्क्रॉल लेफ्ट करते हो, मार्क वैल्यू देखते हो, फिर आप उससे ऊपर चलते हो, फिर स्क्रॉल लेफ्ट करते हो या राइट करते हो, और आप देखते हो कि उधर मार्क वैल्यू क्या है। लेट सपोज देखो यहाँ पर अगर होता 3, ठीक है, यहाँ होता 3, 4 से ऊपर जाती मैं लिखती ई ई। अब ई के बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल राइट करती, क्योंकि मार्क वैल्यू तो मेरी इस साइड पे है। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या आता, 2 2 के बाद मैं ऊपर जाती, यहाँ पे देखती चेंज नहीं आया, ओके, यहाँ से ऊपर देखती तो चेंज आ गया, तो मैं लिख देती ए। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, 2 सिनेरियोज होते हैं, एक सिनेरियो होता है आपके पास सेम वैल्यू आ रही हो, और एक सिनेरियो होता है जिसमें आपके पास सेम वैल्यूज ना आ रही हो। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। Like my video and subscribe my channel. Thank you so much and Allah Hafiz.